आज हम आए हैं दीपक भाई के साथ पार्क घूमने। ये देख सकते हैं पार्क का नज़ारा। ये देखिए यहाँ पे पेड़ पौधे सब देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप पूरा पार्क। हम थोड़ा घुमाते हैं, फिर दीपक भाई से हम बात करते हैं। चलिए अब दीपक भाई से कुछ जुड़े सवालों के जवाब सुनते हैं। ये देख सकते हैं दीपक भाई यहाँ बैठे हुए हैं हमारे सामने। चलिए आज इनसे कुछ सवाल पूछे जाएं। दीप, अपना नाम बताइए। सबको मेरी ओर से नमस्कार, हाजिर का नमस्कार करता हूँ। और मेरा नाम दीपक कुमार दास है। और आप किस टॉपिक पे बातचीत करना चाहते हैं? मेरा टॉपिक ये है कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है। बोलिए बोलिए, रुक क्यों गए? देखिए, शिक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर शिक्षा हमारे पास रहेगा तो हम आगे के जनरेशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, शिक्षा शिक्षित कर सकते हैं और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं शिक्षा के जरिए। शिक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो बिजनेस अच्छा कर पाएंगे और लोगों को ज्ञान दे पाएंगे, और जिससे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर देश के भविष्य को उज्जवल बना पाएंगे। और कहा जाता है कि आज के बच्चे कल के नेता। जी हाँ दोस्तों, बच्चे आज के नेता हैं और बच्चे ही भविष्य को सजा सकते हैं। शिक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर शिक्षा के जरिए हम वकील बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं और टीचर बन सकते हैं और IAS बन सकते हैं और बड़े बड़े पदों पर बढ़ सकते हैं। आपने कोई एग्ज़ाम दिया था गवर्नमेंट, जैसे कि SSC, रेलवे का? किस चीज़ का आपने एग्ज़ाम दिया था? जी हाँ, मैंने रेलवे का एग्जाम दिया था। उसमें क्या हुआ? देखो, रेलवे वाले ने रेलवे में थोड़ा बहुत अच्छा नंबर आया, कुछ दिन से उन्होंने काट दिया एक नंबर से। अच्छा, वरना आपका हो जाता? हाँ, हमारा सिलेक्शन हो जाता है यानी। अच्छा। अब आइए शिक्षा के बारे में हम अवगत करते हैं। जैसे शिक्षा, अगर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं ना तो भविष्य को बच्चे मन में ठानेंगे कि हमको कैसे आगे की उड़ान भर सकते हैं, है ना दोस्त? और अगर देखा जाए तो शिक्षा 10 साल पीछे चले तो ऋषि मुनि लोग पहले के बच्चों को पीपल के छांव पर या तो पेड़ों के नीचे बैठाकर शिक्षा देते थे। लेकिन अब ये एजुकेशन में दो भागों में बांट दिया गया है। अब पूछो कैसे? हाँ, कैसे बताओ दोस्तों? ये पहले के, जैसे आपने बताया कि पहले पेड़ के नीचे पढ़ते थे, लेकिन अब बदल गया है ज़माना। अब 2 तरीके की एजुकेशन हो गई है, क्योंकि गरीबी के बच्चे जाते हैं सरकारी में और जो अमीर को जाते हैं वो जाते हैं प्राइवेट में। ऐसा ही कॉलेजों का है। जो गरीब के बच्चे हैं वो SOL में जाते हैं, राइट? यस। और जो वो अमीर के बच्चे वो जाते हैं रेगुलर में, राइट? यस यस। इसका क्या कारण है, बता सकते हैं कुछ? हाँ, यस यस, ज़रूर बताऊँगा। जैसे गरीब के बच्चों के पास इसे देखा जाए तो 10 रुपये चलते तो उनके पास पैसा नहीं होता है, ना किताब होता है, ना अच्छे कपड़े होते हैं और ना ही रहने के घर होते हैं, ना उनको ठीक से पानी मिल पाता है। वे लोग तरह तरह के गांव में देखा जाए तो नदी तालाब के पानी पीते हैं, और इस वजह से गरीब के बच्चे पढ़ने से थोड़ा वंचित हो जाते हैं और गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं। और अमीर के बच्चों को देखा जाए तो 10 में देखा जाए तो अमीरों के बच्चों के पास अच्छा घर होता है, अच्छा फैसिलिटी मिलता है गार्जियन के थ्रू, और उनको सरकार अच्छा फैसिलिटी में देती है। आजकल देखो तो सुने तो BJP सरकार आई है। क्या BJP सरकार में देखा जाए तो
वे बड़े जन को ही प्रोत्साहित कर रहे हैं, गरीबों को नहीं देखते हैं। क्या बीजेपी सरकार ने गरीबों के लिए कुछ करा है या नहीं करा? गरीबी के लिए देखा जाए तो 10% कुछ ही किया, जैसे सिलेंडर दिया। इससे होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि गरीब के लिए भी कुछ पेंशन भत्ता दिया जाए और अच्छे मकान दिया जाए तो गरीब के बच्चे भी पढ़ने जाया करेंगे। और गरीब के बच्चे निसहाय असहाय या तो निसहाय प्राप्त नहीं करेंगे। अच्छा, जैसे कि हमने सुना है कि जो आई है बीजेपी की सरकार, वो गरीबों के लिए कुछ सहायता कर रही है, ये सही है या नहीं? नहीं, गलत बात, 100% गलत है। जैसे सहायता नहीं कर रही है, जैसे कि आए दिन देखने मेरा कि दिल्ली में लोग जगह जगह घर तोड़ दिया और प्लस घर भी बना दे रही है तो कुछ परसेंट चार्ज दी, तो गलत बात है। गरीब के बच्चे जैसे माता पिता हैं तो वे लोग कहाँ से दे पाएंगे? अच्छा, उनका जैसे 400 रुपया मंथली है तो वे लोग 400 रुपये में होने जाने वाला नहीं है। वे अपना खाएंगे कि बच्चों को देखेंगे, या तो बच्चों की पढ़ाई को देंगे। अच्छा, हाँ। क्या पहले की सरकार अच्छी थी या आपकी सरकार अच्छी है? यस, पहले की सरकार थोड़ा बहुत अच्छी थी, कांग्रेस की सरकार। जैसे पता है तो दोस्त, जैसे औरंगजेब की रोड को देखा जाए तो रोड के मुद्दे पर चलते तो आज का रोड में बहुत अंतर है। जैसे पहले का रोड जो सरकार बनाती थी बहुत अच्छी तरह से बनाती थी, और बीजेपी सरकार जैसे आई है तो रोड थोड़ा ऊपर खबर जैसे बनाता है तुरंत कुछ देर पर टूट जाता है रोड। अच्छा, वजह क्या है बताओ? कुछ कारण होगा ना, बताओ आपने। आप हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं? हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं? हाँ, बता सकता हूँ तो। बताइए। जैसे हमने क्लास में पढ़ा था, मुगल बादशाह मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता काल, आग की खोज कैसे हुई और पहिए की खोज कैसे हुई, इस प्रकार का। अच्छा, और मुगलों के बाद किसका, इसके बाद कौन आया कि भारत पे शासन करा? मुगलों के बाद सुल्तानों का राजा, सुल्तानों का राजा। सुल्तानों के बाद फिर उनके बाद कौन आए? बाबर का राजा। बाबरों के बाद फिर कौन आए? अकबर का राजा। अकबर के बाद हुमायूं, जो उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते गया। अच्छा, फिर इसके बाद कौन आए? उसका फिर तो ऐसे ऐसे करते करते हमारा देश स्वतंत्र हो गया 1947। नहीं, अंग्रेज आए इसके बाद। औरंगजेब के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है फिर उसके कुछ सालों के बाद अंग्रेज आ जाते हैं। अंग्रेज तो पहले ही आ जाते हैं, लेकिन कब्जा वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही करते हैं। हाँ, औरंगजेब की मृत्यु जैसे भारत को आज़ाद करने में किन नेताओं का हाथ रहा, बताओ दोस्तों। चलो बताएं, दीपक भाई बताएंगे। तो मैं बता रहा हूँ, भारत को आज़ादी करने में कई स्त्रियों का हाथ रहा है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी चंद्रमा और ना जाने अन्य कई तरह की स्त्रियाँ महावीरांगनाएं उत्पन्न हुई। सावित्री बाई का कितना योगदान है? उसका भी 100% योगदान रहा। उन्होंने भी स्त्रियों को पढ़ाने के लिए उच्च कन्या विद्यालय खोला है। और उनके हस्बैंड ज्योतिबाई फुले, इन दोनों ने गर्ल्स के लिए स्कूल खोला। हाँ, यस। और राजा राम मोहन राय ने किसी का मुद्दे पर बात किया है, किसी का आविष्कार किया है, सती प्रथा सुने हो? हाँ, सती प्रथा बताइए। सती प्रथा पहले लोग कैसे करते थे, बता। बताइए, सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा जो जैसे अगर पत्नी मर गई है तो उसी चीज़ पर पति को जला देता था। अच्छा। लेकिन राजा राम मोहन राय का था कि नहीं, इस चीज़ को माटा करेंगे, ये आत्मकथा है, गलत बात है। राजा राम मोहन राय ने बहुत अच्छा सोच के विचार के व्यक्ति थे। चलिए ठीक है दीपक, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद, कमेंट करें, धन्यवाद।